दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारी रीसेंट पाउनी जोन की विजिट की 2 सफारीज के दौरान हमने 2 टारगेट सेट किए थे। पहला, शैडो फीमेल के सब अडल्ट कब्स काल और भैरव को अपनी लेंस में कैप्चर करना, और दूसरा, इस पार्क में आए हुए 2 नए टाइगर्स मेल टाइगर PT1 और टाइग्रेस T36 को ट्रैक करना। और अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग काल भैरव गौर से देखा होगा तो अब तक आपको यह पता चल ही गया होगा कि हमने हमारा पहला टारगेट हमारी पिछली पाउनी सफारी में ही अचीव कर लिया था। और आज की इस सफारी में अब हमारी नजर है हमारे दूसरे टारगेट पर, यानी PT1 और T36 को ट्रैक करना। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं था, क्योंकि इन टाइगर्स को इस जोन में आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे और उनके बिहेवियर पैटर्न्स और तौर तरीके अब भी यहाँ के गाइड्स और ड्राइवर्स के लिए नए थे। डिसाइड्स, गर्मी भी इतनी ज्यादा थी कि टाइगर्स के बाहर ओपन में दिखने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। तो क्या हम अपने इस दूसरे मिशन में कामयाब हो पाएंगे? वेल, देखते रहिए ये व्लॉग बिल्कुल एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। उमरेद पाउनी करांडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। पिछले 1.5 साल से इस पार्क का गोठनगांव गेट F2 और उसके 5 कब्स की फ्रीक्वेंट साइटिंग की वजह से काफी सुर्खियों में रहा है। लेकिन करांडला और पाउनी हमेशा से टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ लवर्स के दूसरे और तीसरे चॉइस बने रहे। लेकिन शायद शैडो और उसके सब अडल्ट कब्स की फ्रीक्वेंट साइटिंग और 2 नए टाइगर्स PT1 और T36 की इस जोन में नई एंट्री की वजह से पाउनी अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन बन चुका है। अप्रैल की एक्सट्रीम हीट में इन्हीं 2 टाइगर्स को मिलने के लिए हम फिर से पाउनी गेट पहुंच गए। ओके, सो हियर वी गो। पाउनी गेट के बाहर खड़े हैं हम। आफ्टरनून सफारी हमारी 3 से लेके 7 बजे तक ये आफ्टरनून सफारी है। एंड मुझे लगता नहीं कि मैं 7 बजे तक ये सफारी कर पाऊंगा। सो हो सकता है 6:45 बजे मुझे वापस गेट पर आकर फटाफट चेंज करके आई हैव टू हेड बैक टू द एयरपोर्ट, क्योंकि आई हैव अ फ्लाइट टू कैच बैक टू मुंबई। सो होपफुली ये सफारी सक्सेसफुल रहेगी। सफारी शुरू होने के जस्ट पहले मैंने यहाँ के लोकल ऑफिशियल से टाइगर मूवमेंट्स की जानकारी ली। गेट पर टूरिस्ट की काफी हलचल नजर आ रही थी। ऑफिशियल से पता चला कि आज पाउनी के सारी सफारी स्लॉट्स बुक्ड थे और कुल मिलाकर 15 जिप्सीज इस गेट में एंटर करने वाली थी। शार्प दोपहर के 2:30 बजे हमने हमारी सफारी स्टार्ट की। Okay, so here we go. Just started the safari. पाउनी गेट पे गाइड है हमारे साथ महेश भाई, कोर्स पवन भी है साथ में, एंड ड्राइवर है हमारे रक्षित भाई, जिन्होंने आज हमारी बहुत हेल्प की है। और साथ में क्या नाम राजा? मेरा नाम अनम है। अनम, साथ में अनम भी है। आज हम PT1 नाम का एक टाइगर है यहाँ पे, जो नया टाइगर है एंड काफी ओल्ड है एंड यू नो हैंडसम टाइगर, नाइस स्ट्राइप्स एंड शेड। तो चलिए जानते हैं कि आज क्या क्या साइटिंग हुई और क्या चांसेस है और PT1 को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। महेश भाई बोलो, ये PT1 कब आया पार्क में और इसकी साइटिंग कैसी है? ये PT1 आया 2 महीने पहले इधर आया। हाँ। इधर अपने राना तालाब उस साइड में, तो उसका एरिया बना लिया उसने। तो उनका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 5 से यानी 7-10 किलोमीटर का एरिया है लंबा। ओके। और चौरस, और उधर उसकी एक फीमेल है उसके साथ में T36। ओके। और ये इसका जो कलर जो है वो थोड़ा धूसर कलर है, यानी कि सफ़ेद नहीं क्या? हाँ। मेल टाइगर PT1 की तलाश में हम आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने पाउनी जोन में 2 सफारीज की थी, लेकिन जंगल के इस हिस्से को मैं पहली बार देख रहा था। इतनी गर्मी के बावजूद
यहाँ का लैंडस्केप काफी सुंदर था। जंगल के बीचों बीच ओपन ग्रासलैंड और सूखता हुआ तालाब टाइगर्स के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट था। रक्षित भाई और महेश भाई ने बताया कि ये वही स्पॉट है जहां PT-1 अक्सर शाम को 5-5:30 बजे दिखाई देता है। जब हम वहां पहुंचे तो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां टाइगर तो क्या, कोई भी जानवर आसपास नजर नहीं आ रहा था। गर्मियों में अक्सर टाइगर्स या तो वाटर बॉडी में या फिर आसपास के पेड़ों की छांव में लेटना पसंद करते हैं। इसलिए कुछ देर वहां रुकने के बाद हमने उस तालाब के आसपास का एरिया चेक करना स्टार्ट किया और तब जाके हमारी सफारी की पहली एनिमल साइटिंग हुई, जहां एक मेल नील गाय बिल्कुल हमारे सामने से भागता हुआ चला गया। दूसरी वाटर बॉडी पर पहुंचते ही हमने वहां के एक लोकल को बैठे हुए देखा। महुआ के फूल कलेक्ट करना, जंगल की लकड़ियों को तोड़कर बाहर जाकर बेचना और कभी कभी जंगलों के तालाब से मछलियां पकड़कर बाहर बेचना, इन सारी एक्टिविटीज पर इन लोकल्स की जीविका चलती है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि चलते हुए इंसानों को देखकर टाइगर मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी खतरा बना हुआ रहता है। हमने इस लोकल विलेजर से यह जानने की कोशिश की कि इतनी देर में कहीं उसने कोई अलार्म कॉल सुनी थी। अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब ना था। सफारी स्टार्ट किए हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन कहीं भी टाइगर के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। और तभी मेरी नजर पड़ी एक लंगूर पे जो थोड़ा सा अलर्ट नजर आ रहा था। वो एक ही जगह लगातार देखे जा रहा था, लेकिन कोई कॉल नहीं दे रहा था। लंगूर्स के बारे में यह माना जाता है कि जब प्रेडेटर आसपास हो तो उनकी फैमिली का एक सीनियर सदस्य प्रेडेटर की मूवमेंट पर नजर बनाए रखता है, ताकि बाकी फैमिली इत्मीनान से रहे। और जैसे ही ये प्रेडेटर अपनी मूवमेंट करता है तो यही लंगूर अलार्म कॉल्स देना स्टार्ट करता है, ताकि सब अलर्ट हो जाए। इस लंगूर की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिस्टर्ब सी दिखी। डर के मारे पेड़ पर और ऊपर चढ़कर बैठना, एक ही डायरेक्शन में फोकस करना, कुछ ऐसे साइंस थे जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ ऐसा देख पा रहा था जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। और बस अगले ही सेकंड में थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरी नजर पड़ी एक टाइगर मूवमेंट पर। रक्षित भाई और महेश ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि T-36 टाइग्रेस ही थी और गौर से हमारी तरफ देखे जा रही थी। और बस कुछ ही पल में वो घने झाड़ियों में चली गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शायद ग्रास कवर में ही फिर से बैठ गई थी और वहां वेजिटेशन इतना डेंस था कि उसे फिर से ढूंढना इम्पॉसिबल था। T-36 की ये साइटिंग हमारे लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमारी ही जिप्सी मौजूद थी। कुछ देर वहीं उसका इंतजार करने के बाद हम वहां से निकलकर फिर से PT-1 की खोज में उसके फेवरेट स्पॉट पर पहुंच गए। Okay, so here we go. We are waiting. 3 जिप्सीज यहाँ पे है, 2 जिप्सीज वहाँ पे है। सामने ये ब्यूटीफुल नज़ारा। So behind me is a lake जहाँ पे PT-1 इस वक्त पर दिखाई देता है। करीब 5:30 बज चुके हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर इज जनरली सीन। रेगुलर साइटिंग चलती रहती है। तिकड़े बगा। और इस रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक तालाब की दूसरी ओर मैंने एक मूवमेंट देखी, एंड टू माय लक वो PT-1 मेल टाइगर ही था। इतना वक्त का पक्का टाइगर मैंने आज तक नहीं देखा। वहां खड़ी जिप्सीज के सारे गाइड्स और ड्राइवर्स मानो जानते थे कि ठीक 5:30 बजे ये टाइगर सबके सामने आएगा। और एग्जैक्ट 5:30 बजे न जाने कहां से, पर वो आखिर ओपन में आ ही गया।
मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इसी एक सफारी में मुझे दोनों टाइगर्स यानी T36 और PT1 को कैप्चर करने का मौका मिलेगा। रक्षित भाई और महेश भाई की सही गाइडेंस, थोड़ा सा लक और सही वक्त पर सही जगह पर होने का फल कुछ ऐसा दिखाई देता है। PT1 तालाब को लगकर एक छोटी सी पहाड़ी पर चले जा रहा था और मैं उसकी पूरी मूवमेंट कवर किए जा रहा था। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो फाइनली घनी झाड़ियों में चला गया। अंधेरा होने को ही था और हमारा गेट तक का सफर करीब 15 मिनट का था। हम अपनी सुपर हिट सफारी के स्पेशल पल याद करते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हाइप करें। और अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी के अभी करें। इंडिया की वाइल्ड लाइफ से जुड़े थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।